ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम एक एलिप्स को स्केच कर सकते हैं। अगर हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन हो, ठीक है, कोई भी हमें इक्वेशन गिवन है तो पहले ऑब्जर्व करें ज़रा, 4x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। तो बिटवीन प्लस का साइन जो है 4x² प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो इक्वेशन आएगी इसमें पॉसिबली एलिप्स की होगी। तो एलिप्स की इक्वेशन जो होती है उसमें पहली कंडीशन क्या होती है, इक्वल के राइट साइड पर हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो इक्वल के राइट साइड पे हमें पहले इसको 1 बनाना है, तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 36 कर देते हैं इसको। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 36 कर दूं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 36 करने पे 4 9 36, तो ये हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 36 इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होगा, अब इसको कंपेयर करें। उसके लिए देखें ज़रा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं इस तरह बना देता हूँ। एक्स स्क्वायर स्क्वायरिंग की फॉर्म में लिखता हूँ इसको ज़रा मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब अगर आप यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, यहाँ पे आपने पहले चेक करना है कि मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, मतलब कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग है। तो डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर या तो वाई स्क्वायर की टर्म्स का जो डिनोमिनेटर होता है इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर देखें ज़रा, अगर आप डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, ग्रेटर है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर। देयरफॉर मेजर एक्सिस यहाँ पर कौन सा होगा, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो डिनोमिनेटर जो है हमें इंडिकेट कर रहा है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर इज ग्रेटर इट्स मीन कि हमारा मेजर एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो जब मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होता है तो उसकी इक्वेशन हमारे पास कैसी होती है, उसको लिख देते हैं ज़रा यहाँ पर। उसकी इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ए जो है इंडिकेट करता है सेमी मेजर एक्सिस को और बी इंडिकेट करता है सेमी माइनर एक्सिस को, यानी कि हमारे पास टोटल जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो 2a होती है और टोटल जो हमारे पास माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है इसको हम कहते हैं 2b के बराबर होती है। इट्स मीन दैट मुझे वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेजर एक्सिस बनाना है, तो पहले मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब ज़रा यहाँ पर देखें ए और बी हमारे पास किसके कितने क्या क्या है इनकी वैल्यूज़। ए इक्वल टू क्या है, कंपेयर करें यहाँ पर, ए क्या है यहाँ पर 6 है, ठीक है। ए इक्वल टू 6 एंड बी इक्वल टू क्या है 3 है। यहाँ पे देखें ज़रा इसको, तो बी इक्वल टू क्या है 3 है। तो ए इक्वल टू 6 यानी कि मेरा मेजर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो मुझे वाई एक्सिस के अलॉन्ग 6 यूनिट्स ओरिजिन से अप साइड जाना होगा। तो पहले मैं इसके यूनिट्स दे देता हूँ, इसको मैं यूनिट कर देता हूँ, वैल्यूज बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से
यहाँ पर मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर कितना 3 यूनिट चाहिए, 1 2 1 2 3 4, यहाँ तक कर देता हूँ मैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर भी 6 यूनिट चाहिए मुझे, 1 2 3 3 4 5 6। तो अप्रोक्सीमेट मैंने यहाँ पर इसकी यूनिट इसको ड्रॉ कर दिया, इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करके। अच्छा, अब मुझे 6 यूनिट्स वाई एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से अप साइड जाना है, ये 1 2 3 4 5 6। अब 6 यूनिट्स तक मैं यहाँ क्या कर दूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरह से। ठीक है, और मुझे वाई एक्सिस के ऊपर किससे जाना है, एक्स एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट्स। तो यहाँ पर 3 यूनिट्स होंगी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, इसी तरह से नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर भी 3 यूनिट्स, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा और पॉजिटिव वाई एक्सिस से इस तरह से मैच हो जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर भी क्या हो जाएगा, 6 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा और यहाँ से 3 यूनिट्स जो लाइन है उसको मैच कर दूँगा। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे 3 यूनिट्स ये किया है। ठीक है, 3 यूनिट्स लेफ्ट से पे और 3 यूनिट राइट पे, और सिमिलरली 6 यूनिट्स अप एंड 6 यूनिट्स डाउन। इस तरह से हमने यहाँ पे इन यूनिट्स को ड्रॉ करते हुए एक बॉक्स स्केच कर लिया। ठीक है, जब ये बॉक्स बन जाएगा तो फिर हम एलिप्स को स्केच कर सकते हैं। अब अगर मुझे एलिप्स को स्केच करना है तो क्या करूँगा मैं, सिंपली यहाँ पर इस बॉक्स से पास होते हुए एलिप्स को ज्वाइन करवा देना है। ठीक है, ये हमारी डायमेंशन बता देगा, एलिप्स जो है इस बॉक्स के अंदर अंदर आएगा। सिंपली यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक स्केच बन जाएगा जो कि एलिप्टिकल शेप होगा। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर एलिप्स को स्केच कर दिया, अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर अब वर्टिसेस को शो कर दें कि हमारे पास वर्टिसेस क्या हैं। ये वर्टिक्स जो है ए का है, एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस की वैल्यू है यहाँ पर 0 और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, 0 और वाई की -6। और इस तरह से यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, 3 है और वाई की वैल्यू क्या है, 0। सिमिलरली -3, 0 फॉर दिस पॉइंट। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास क्या है, फोकस अगर हमें फाइंड करना हो तो फोकस का रिलेशन हमें पता है। फोकस का रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, मैं सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस बी का स्क्वायर कितना है, 9 -9। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 27 दैट इज इक्वल टू 3√3। ठीक है, और अगर आपको इसको भी स्केच करवाना हो तो क्या हो जाएगा, 3√3 की वैल्यू क्या होती है, 3√3 बराबर होता है 3√3 इक्वल टू
5.19, ठीक है। तो इट्स मीन दैट फोकस कहाँ पर आएगा, ये 6 यूनिट्स था, इससे पीछे यहाँ पर कहीं फोकस आएगा, दैट इज़ 5.19 की 3√3। एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, और वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 3√3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5.19 5 लाइन से ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, और इस पॉइंट के ऊपर 0,3√3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे हमने एलिप्स को स्केच भी कर लिया, और इसके अलावा इसके वर्टिसेस बता दिए, वर्टिसेस के अलावा उसके फोकस बता दिया, और मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, तो ऑल चीज़ इसमें सब कुछ कवर हो गया। अब नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या है, हमने स्केच नहीं करना बल्कि इक्वेशन दी हो आपके, मतलब कि आपको कुछ वर्टिसेस की पॉइंट्स दिए हों या फोकस के पॉइंट्स दिए हों, और आपने फाइंड करनी हो इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करनी हो, ठीक है। फाइंड इक्वेशन फॉर एलिप्स, फाइंड इक्वेशन फॉर एलिप्स, ठीक है। तो एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है आपको, गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास एंड ऑफ मेजर एक्सिस क्या गिवन है, ±3,0, और एंड ऑफ माइनर एक्सिस वो गिवन है हमारे पास 0, ±2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, अच्छा यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि मेजर एक्सिस हमें क्या गिवन है। सबसे पहले एंड ऑफ मेजर एक्सिस ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू, मतलब कि कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या, ±3, इट्स मीन के वाई एक्सिस यानी कि वाई की वैल्यू 0 कब होती है, यानी कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास क्या हो, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हो, तो इट्स मीन दैट मेजर एक्सिस इंडिकेट कर रहा है हमारा फोकल एक्सिस क्या है, वो क्या है हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि हमारे पास जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट द मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, द मेजर एक्सिस यहाँ से हमने सोल्यूशन शुरू किया है ब्लू कलर से, द मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जब मेजर एक्सिस होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन, अच्छा ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। तो मेजर एक्सिस के ऊपर ए आता है हमेशा, ए की वैल्यू है हमारे पास 3, और माइनर एक्सिस के ऊपर बी आता है हमारे पास, यानी कि हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू होती है हमारे पास, दैट इज 2, बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इजीली इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। इस तरह से एक और एग्जांपल करते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, क्या गिवन है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है आपको, लेंथ ऑफ कोई भी एक साइड लेंथ गिवन हो, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या गिवन है, माइनर एक्सिस
इज़ 8, ठीक है। और फोकस के गिवन है आपको, फोकस के गिवन है 0, ±3। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है यहाँ पर, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 8। इससे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि माइनर एक्सिस कौन सा होगा, लेकिन फोकस को अगर आप देखें तो फोकस इंडिकेट कर रहा है कि फोकस के पॉइंट क्या है 0, फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, ±3। इट्स मीन दैट कि वाई एक्सिस की वैल्यू तो है लेकिन एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या 0 है, तो इट्स मीन वाई एक्सिस के ऊपर फोकस आ रहा है। तो मेरा फोकल एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस है। इट्स मीन दैट ये इंडिकेट कर रहा है कि मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। फोकस indicates the major axis along the major axis is along y axis, ठीक है। तो y एक्सिस के अलॉन्ग अब हम क्या करेंगे, उसके अलॉन्ग हमारे पास इक्वेशन कैसी होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन ये होती है। अब यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, फोकस की वैल्यू दैट इज़ सी तो गिवन है हमें, सी इक्वल टू 3। और इसके अलावा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 8 गिवन है। तो माइनर एक्सिस की पूरी लेंथ हमें 8 गिवन है, तो हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ होगी वो कितनी होगी, यानी कि जो बी होगा हमारे पास क्या होगा, बी इक्वल टू उसका हाफ होता है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन्स दैट अभी हमें फाइंड करना है द रिमेनिंग पार्ट दैट इज़ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस दैट इज़ ए। तो रिलेशन बिटवीन ए बी सी क्या होता है हमारे पास, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो इट्स मीन अगर मुझे ए स्क्वायर फाइंड करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। सो देयर फोर ए इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल 25 एंड ए इक्वल टू 5, ए 5 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसमें पुट कर देते हैं ए बी सी की वैल्यूज़ को। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज़ 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 25, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो फाइनली हमने इसकी इक्वेशन फाइंड कर ली, ठीक है स्टूडेंट्स।